जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP टेलीकम्युनिकेशन भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि गाइस आपके यहां पर सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जो कि टोटल 526 पोस्ट है। और आप लोग इसके फॉर्म को 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर 2024 तक भर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। आप यहां पर पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। और यहां पर एप्लीकेशन फीस की जानकारी भी दी गई है। जनरल EWS OBC को अगर आप SI की पोस्ट पर अप्लाई करें तो 200 रुपये फीस पे करनी है। जनरल OBC EWS को अगर आप अदर पोस्ट पर अप्लाई करें SI के अलावा तो आपको 100 रुपये फीस देनी होगी। SC ST एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी फीमेल को अप्लाई करने के लिए किसी भी पोस्ट पर कोई फीस नहीं देनी है। कौन सी पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फिर आप एज लिमिट भी चेक कर सकते हैं पोस्ट वाइज। इसके अलावा आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF से पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल वे में देख सकते हैं, जहां पर आपको सैलरी की इंफॉर्मेशन भी दी गई है और क्वालिफिकेशन की जानकारी और भी डिटेल में दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे अब आप वो जान लीजिए। तो आप यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शंस में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। और गाइज यहां पर आने के बाद में अगर आपने पहले से इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा हुआ है तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है वो डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बाय चांस पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहां पर रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपका फॉर्म में जो आपने नाम भरा था फर्स्ट नेम वो डालेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। आपको एक नया पासवर्ड मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, पहली बार ITBP की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आप यहां पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आने पर आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में यहां पर आप अपना मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आपको यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहां पर जो भी आपकी ईमेल ID है वो आपको एंटर करनी है। ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देनी है। देन आप यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप यहां पर एग्जांपल देख लीजिए। तो बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, ये साइन आपको यूज करना है। एंड यहां पर फिर आपको कोई डिजिट भी इस्तेमाल कर लेना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहां पर आएंगे, इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन यहां पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपका यहां पर बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहां से आपको मंथ सेलेक्ट करना है। अब गाइज यहां पर मैं आपको स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए सपनों की उड़ान से लेकर के आई है, जिसमें कि आप यहां पर टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो सिर्फ 439 रुपए में ले सकते हैं। और इसमें भी अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत 12% की ऑफ मिल जाएगी। और यहां पर ये एक्सेस लेने के बाद में, ये प्लान लेने के बाद में आप RRB ALP, RRB NTPC, RRB JE, RPF SI यानी कि इन सभी से जुड़ा हुआ कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो सब आपको मिलेगा अगले 1 साल के लिए। तो आप ऐसे मौके जाने मत दीजिए, ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय करने का लिंक है। ये सेल आपकी 14-15 नवंबर में एक्टिव रहेगी, तो जल्दी से जाइए और बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहां पर आपको काफी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसका कोई भी आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड ये जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं ये आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि अभी आपने बनाया, तभी आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। अब यहां पर बेसिकली आपको आपका ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल ID यहां पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहां पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। एंड फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। ये
कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जो अकाउंट है इस वेबसाइट के ऊपर पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं यहीं से आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहां पर प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहां पर दी हुई होगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है, और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि आप यहां पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे, फिर जो आपका फादर का नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है। कंट्री के अंदर आप यहां पर इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर नेपाल भूटान से तो नेपाल भूटान सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहां पर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहां पर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे इन 2 लाइन के अंदर। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका कोरेस्पोंडेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। ये फिल करने के बाद में यहां पर आती है अदर डिटेल, जहां पर आपसे आपका रिलीजन पूछे। तो जो भी आपका रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी आपकी बेसिकली इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। अब गाइज यहां पर आपको एजुकेशन डिटेल में आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो आप यहां पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर काफी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए अगर आपको सिंपल इसमें पहले 10वीं की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है तो आप यहां से इसमें 10th पास ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर बताएंगे कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट यानी कि आपके स्कूल कॉलेज का नाम आपको लिखना है, परसेंटेज कितनी थी वो आप यहां पर लिख देंगे और फिर आप यहां पर फिर से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगर आप यहां पर सिंपली 12वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जैसे कि 12th विद PCM तो वो भी आप यहां पर सेम तरीके से दे सकते हैं। और उसके बाद गाइज जैसे कि यहां पर आपकी जो अभी वैकेंसी एक्टिव है वो आपकी कांस्टेबल, SI और फिर आपकी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर है। तो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो तो आपने देख ली है। अब वो क्वालिफिकेशन आपको यहां पर इस वाली लिस्ट के अंदर ढूंढनी है जो कि यहां पर आपको दी गई है। इसके लिए गाइज आपको यहां पर एक बार फिर से क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर मैं आपको लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं SI पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। हेड कांस्टेबल पर यहां पर अप्लाई करने के लिए 12वीं जो कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से की हो 45% के साथ में, और यहां पर सेकंड बोला है कि 10वीं पास आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही यहां पर 2 ईयर का जो ITI सर्टिफिकेट है वो जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर होना चाहिए या फिर कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन है कि क्लास पास 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस यानी कि PCM, और साथ ही 3 ईयर का डिप्लोमा, यानी कि इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर सेकंड क्वालिफिकेशन के ऊपर आता हूँ और इसमें यहाँ पर मैं जो सिलेक्ट करता हूँ वो यहाँ पर है पास इन दी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर यहाँ पर बायोलॉजी का ऑप्शन है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगा करके अपनी जो क्वालिफिकेशन है वही ढूंढनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो 12वीं है और जो कि PCM से है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, वो वाली क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है 12th PCM, तो मैं PCM सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आप एंटर कर देंगे। अगर 12th विद PCM सिलेक्ट करने के बाद में आप इसमें नॉट एलिजिबल दिखाते हैं तो फिर से आपको प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कि यहाँ पर 12th लिखा हो और साथ ही साथ उसमें लिखा हो कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपने की है और 45% के साथ में मिनिमम की है। तब जा करके आपको वो ऑप्शन या फिर वो एरर दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपका जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप बताएंगे मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC, ST, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आपके इनमें से जैसे कि सिविलियन, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन, ITBP एम्प्लॉय है तो आपको टिक कर दे, नहीं तो आपको प्राइवेट, PSU, अनएम्प्लॉयड वाला ऑप्शन टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर यूट से जुड़े हुए सवाल है जैसे कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। आप तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। क्या आप 1984 दंगे के अंदर जो मारे गए थे उनके डिपेंडेंट है, आश्रित है, तो सेकंड वाले के ऊपर। या फिर जो 2002 के अंदर दंगा हुआ था आप उस दंगे के आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो आप तीसरे के ऊपर टिक करेंगे। पर अगर आप इनमें से तीनों में से किसी से भी अफेक्टेड नहीं है तो आप फोर्थ वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस जैसे ही
आपकी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करेंगे। तो जो आपका फोटो का डायमेंशन है वो आपका जो होना चाहिए, बेसिकली डायमेंशन के बारे में नहीं बल्कि साइज के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई। तो साइज 30 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक डमी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। एंड फिर आपको सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 15 से 30 KB के बीच में रखा है। तो सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो सिलेक्ट करें। एंड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इनको देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। एंड इसके ऊपर टिक करने के बाद में जो आपका फोटो है वो यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सबमिट कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर करंट में जो वैकेंसी एक्टिव है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है, मैं आपको एक बार प्रोफाइल डिटेल पर लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ मैंने क्या क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 10th पास सेलेक्ट किया और साथ ही मैंने यहाँ पर इस लिस्ट में से 10+2 पास विद PCM हैविंग 45% एग्रीगेट। अगर आप कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर या हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये वाली सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद में आपको इसको सेव कर देना है। तो आपने मेरी क्वालिफिकेशन देख ली है। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपडेट करने को बोला जा रहा है तो आपको सही क्वालिफिकेशन वहां पर ऐड करनी होगी। तो अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है अभी तक राशन से लेकर वो सभी आपको यहाँ पर दी गई है। सभी को चेक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से आई एग्री करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन में आकर के एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसका जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST से भरे उनके लिए कोई फीस नहीं है और जो जनरल से भरे हैं OBC से भरे हैं उनको यहाँ पर पहले एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी, तब जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके सेव कीजिएगा और इसको अभी PDF के रूप में सेव कर ले, बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ITBP SI हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको पूरा प्रोसेस पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।